तब सदैव आपके सेवा में तत्पर, हर खबर और हर न्यूज का जमीनी हकीकत। तो आइए देखिए हम आपकी सोच सारंगधारी आज़ाद के साथ। मैं सारंगधारी आज़ाद, हम आपकी सोच न्यूज़। तो आइए देखिए आज दिन भर की कुछ खास खबरें इस पर आ है। स्नातकोत्तर प्राकृतिक एवं जैन शास्त्र विभाग का सेमिनार होने जा रहा है 3 दिवसीय। इस सेमिनार की प्राथमिक तौर पे अगर देखा जाए तो आखिर किस वजह से ये किए जाए, ये इसका टॉपिक दिया गया इस सेमिनार का, जो अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार है, इसका टॉपिक है प्राच्य वाङ्मय में धर्म दर्शन एक अनुचिंतन। आज प्राच्य भाषाओं की जो पूरे भारत के संदर्भ में अगर कहा जाए तो देश स्तर पर भाषा का जो क्षरण हो रहा है, भाषा पर जो विवाद छिड़ा हुआ है, इसे एक दिशा देने की कोशिश की जा रही है इस अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार से कि भाषा समाज के लिए, राष्ट्र के लिए और व्यक्ति के लिए कितना प्रासंगिक है, भाषा कितना समृद्ध होना चाहिए। भाषा किसी भी राष्ट्र की आत्मा होती है और जिसकी भाषा ही का क्षरण हो तो लगता है कि भारत की सभ्यता संस्कृति का जो क्षरण हो रहा है, इससे लोग जुटेंगे और इस पर जब चिंतन करेंगे निश्चित तौर पर भाषा को मजबूती मिलेगी और इस मजबूती से एक राष्ट्र को मजबूती मिलेगी, एक सशक्त समाज का निर्माण होगा। इसी उद्देश्य के साथ इस भारतीय दार्शनिक अनुसंधान परिषद के बैनर तले प्राकृतिक एवं जैन शास्त्र विभाग वीरपुर विश्वविद्यालय आयोजित किया है कि भाषा समृद्ध हो, सशक्त हो, जिससे राष्ट्र और समाज दोनों सशक्त। भाषा अच्छा जो क्षारीकरण हम बता रहे हैं कि हो रहा है, इसको हम कैसे रोक सकते हैं और इसका आम आवाम के ऊपर क्या असर पड़ेगा? भाषा के बारे में लोग अभी बहुत अच्छा से समझ नहीं पाए हैं। ये फिजिक्स केमिस्ट्री की बात ज़्यादा करते हैं, अंग्रेजी की बात ज़्यादा करते हैं, लेकिन जिस देश की जो सभ्यता और संस्कृति है उसकी जो महक है वो भाषा में है। और भाषा के लोग जब जुटेंगे तो इसको समझाने का प्रयास करेंगे कि भाषा समाज के लिए और राष्ट्र के लिए कितना जरूरी है, कितना आवश्यक है। इस पर जो है ना बहस छिड़ेगी और पूरे राष्ट्र में इसका जो है ना प्रचार होगा कि नहीं, भाषाविद चाहते हैं कि भाषा सशक्त बने और आम आवाम पर इनके भारत की अपनी सभ्यता और संस्कृति का जो क्षरण हुआ उसे वापस आए और लोग भाषा को समझें। इसी दृष्टिकोण से इसे प्रासंगिक बनाने के लिए ये एक प्रयास है प्राकृतिक जैन शास्त्र विभाग वीरपुर विश्वविद्यालय का। प्राकृतिक भाषा में 2 लाइन बोलिए और उसका वाक्यांश समझाइए कि क्या अर्थ होता है, ताकि लोग समझे कि हाँ हमारी प्राचीन भाषा क्या है। प्राकृत में तो अभी हम लोग के यहाँ उसका जो गाथा है वो एक लाइन का विशेष प्रसंग बताइए। बोलिए। हाँ, इसमें प्राकृत भाषा से संबंधित जो भाषा के बारे में बतलाया गया है उसमें है सयलावो इम्मो वाया विसंति एतो नेंति चिया वायायो एति समितम चिया नेंति सयरावो जलाई। इसका अर्थ भी बता दीजिए। ये जो भाषा है, प्राकृतिक भाषा समुद्र की तरह है और इसमें ऐसा कहा गया है कि सारी भाषाएं इसी से निकल करके और फिर इसी में समाहित हो जाती हैं। इसका मतलब ये हुआ इसी से निकल के इसी में समाहित, यानी जहाँ से प्रारब्ध हुआ वहीं पे अंत हुआ, फिर यहीं आना है भाषा। इससे हमारे सामान्य जीवन व्यतीत कर रहे लोगों के लिए कोई विशेष उपदेश हो तो? सामान्य लोगों के लिए है कि भाषा का जो आज
राष्ट्र स्तर पर जो क्षरण हो रहा है, इसमें सामाजिक जो विकृतियाँ जो उत्पन्न हुई हैं, जो भाषा को नहीं समझे, भाषा का क्षरण का मतलब आपकी सभ्यता और संस्कृति का क्षरण हो रहा है। नहीं, जैसे कि आप 3 दिवसीय सेमिनार रखे हुए हैं, तो क्या इस सेमिनार के दरमियान में खुले तौर पे लोगों को आमंत्रित करके क्या भाषा के बारे में उनको विश्लेषित किया जाएगा कि हाँ आप इसका विश्लेषण समझिए, क्या है इसका ये भाव निकलता है, कुछ ऐसा भी कुछ है क्या? हाँ, ऐसा है। इसमें दिया गया है ना कि कई बिंदुओं पर चर्चा है। जैसे मुख्य एक आध 2 बिंदु बताइए। इसमें है कि इसमें है कि धर्म एवं दर्शन का ऐतिहासिक महत्व है। तो धर्म और दर्शन का ऐतिहासिक महत्व क्या है? जो हमारा नहीं, एक शैक्षणिक संस्थान में हम बैठे हैं, उस लिहाज से धर्म और दर्शन का विशेष अर्थ कुछ बताइए। धर्म जो है अपने जीवन मूल्यों को सुसज्जित करने के लिए, जीवन को जीने के लिए, मानव को मानवता के साथ जोड़ने के लिए एक धर्म वहीं से स्थापित होता है कि आपका विचार, आपका सोच कितना प्रबल है और समाज कितना विकसित होगा। क्या धर्म है, ये धर्म के बारे में बताया जाएगा कि भाईचारा, बंधुत्व, ये सब धर्म के अंदर ही समाहित है। ठीक है। और इसके साथ में आपने दर्शन कहा। दर्शन क्या वही है कि आप इसको जब विश्लेषण करेंगे और जो दर्शन में जो जैन दर्शन है, आत्मदर्शन है, इसको विश्लेषित करने का इसमें प्रयास किया जाएगा। तो क्या जीवन रूपी दर्पण के विषय में भी कुछ बिंदुएं आती हैं दर्शन के तहत? बहुत सारी बातें हैं उसमें। जीव और आत्मा के बारे में इसमें विशेष रूप से दर्शन में ये दर्शाया गया है कि जीव आत्मा एक साथ कैसे जुड़ा हुआ है। यानी कि आपके दर्शन में जो है जीवात्मा का भी एक विशेष विषय है, महत्वपूर्ण विषय है। चलिए आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम प्रोफेसर डॉक्टर DN चौधरी, विभागाध्यक्ष प्राकृतिक एवं जन शास्त्र विभाग, वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय आरा। धन्यवाद। कैमरामैन राकेश कुमार के साथ धन्यवाद। इसी तरीके से आप हमारे चैनल पर बने रहें। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो सदैव आपके सेवा में तत्पर, हर खबर और हर न्यूज का जमीनी हकीकत। तो आइए देखिए हम आपकी सोच सारंगधारी आजाद के साथ।